अंबेडकर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जो बात उन्होंने रखी है, अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल है, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह कोशिश की है। तो अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। जो बातें सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखी हैं, एक पोस्ट उन्होंने किया है, ये देखिए आपके सामने, और उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि अंबेडकर की विरासत को सोची समझी तरीके से खत्म करने का यह प्रयास है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आप देखिए ये मुद्दा किस तरीके से बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेताओं की रणनीति सामने आ रही है, किस तरह से घेराव किया जा रहा है, आप बीजेपी मुख्यालय के घेराव की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अब बिल्कुल इस पर आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को घेरा। अंबेडकर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर यह बातें लिखी कि अंबेडकर की जो विरासत है उसे मिटाने की एक चाल है। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह कोशिश की है। अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती कांग्रेस, यानी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस पर बैकफुट पर नहीं आएगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से और ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में, आक्रामक अंदाज में प्रधानमंत्री ने पलटवार किया है। कांग्रेस के झूठ, उनके कुकर्मों को छिपा नहीं सकते, यह कहा प्रधानमंत्री ने। और इस वक्त मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगी। मेघा, कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है कि विपक्ष की तरफ से घेरा जरूर जा रहा है अमित शाह को या फिर बीजेपी को, बाकी नेताओं को, लेकिन बैकफुट पर आती दिख नहीं रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट तो यही कहता है। ये बैकफुट पे नहीं आती हुई दिख रही है बीजेपी इस मामले पर। प्रधानमंत्री अगर आपने उनके बयान पिछले 10 साल में या उनके ट्वीट और स्टेटमेंट्स देखे होंगे तो आपको इस बात का ख्याल होगा कि इतनी आक्रामकता उनके शब्दों में शायद ही कभी देखी गई होगी। कई बार इस मुद्दे पर जब आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रधानमंत्री की मंशा अगर मैं आपको कहूं तो हर बार ये बात का जिक्र होता है, ये बात बाहर आती है कि कांग्रेस ने, जैसा भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस ने बहुत नाइंसाफी करी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, और मगर उनकी लेगेसी को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। सच्चाई क्या है प्रधानमंत्री आज लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, पूरी थ्रेड है, अगर आप उसे पढ़ें। उनका दूसरा ट्वीट है, वो ये कहता है, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स ला रहे हैं प्रधानमंत्री अपने ट्वीट्स में। जो एक्चुअली जो हुआ है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसे लाकर सामने लोगों के सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ये काम कर रहे हैं अपने ट्विटर लाइन पर। वो कह रहे हैं द लिस्ट ऑफ द कांग्रेस सिंस टुवर्ड्स डॉक्टर अंबेडकर इंक्लूड्स, मतलब क्या क्या नाइंसाफी, क्या क्या पाप किए हैं कांग्रेस ने अंबेडकर जी को लेकर, उसकी लिस्ट ये है। सबसे पहले गेटिंग हिम डिफीटेड इन इलेक्शन नॉट वंस बट ट्वाइस, उनको इलेक्शंस में हराया एक बार नहीं बट 2 बार। पंडित नेहरू कैंपेनिंग अगेंस्ट हिम एंड मेकिंग हिम लॉस अ प्रेस्टीज इशू, पंडित नेहरू खुद उनके अगेंस्ट कैंपेन किए और उनको हरवाया, ये एक बड़ी प्रेस्टीज इशू थी उस वक्त। उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनकी पोर्ट्रेट जो है वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई गई। प्राइड ऑफ प्लेस जहां पर रहना चाहिए था पोर्ट्रेट बाबा साहब अम्बेडकर का, वहां नहीं लगाया गया। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि कांग्रेस कैन ट्राई एज दे वांट बट दे कांट डिनाई दैट द वर्स्ट मैसेकर अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटीज हैव हैपेंड अंडर देयर रिजीम्स। सबसे बुरी मैसेकर्स जो हुई है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो कांग्रेस के ही जमाने में हुई है जब कांग्रेस पावर में थी। फॉर इयर्स दे सैट इन पावर बट डिड नथिंग फॉर द सब्सटैंटिव वेज टू एम्पावर द SC and ST कम्युनिटीज। उनका कहना यह है कि इतने साल, 70 साल कांग्रेस पावर में रही, लेकिन SC और ST को किसी भी तरीके का सब्सटैंटिव फायदा नहीं पहुंचाया है कांग्रेस ने। तो आज एक तरीके से मैं आपको कहूं, अगर मैं प्रधानमंत्री को, मैं 20 सालों से कवर कर रही हूं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और अब जो प्रधानमंत्री है, इतनी तो मैं जरूर समझती हूं आपको ये बात कहने लायक कि ये गुस्सा फूटा है प्रधानमंत्री का। नहीं, बिल्कुल, और उनके शब्दों में भी देखिए मेघा, जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस एंड इट्स रोटेन इकोसिस्टम, बहुत ही आक्रामक है उनका रुख। बिल्कुल, कांग्रेस एंड इट्स रॉटन इकोसिस्टम, ऐसे शब्द जो प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल आज किया है, आप समझ सकते हैं कि कब तक ये बात उन्होंने अंदर दबा के रखी।
तब तक ये बात वो नहीं कहे, कोशिश किया कि इस तरीके से, इस लहजे में और इन शब्दों में ये बातें नहीं की जाए। लेकिन आज उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है ये बहुत समय का पेंट अप एंगर जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो आज निकला है प्रधानमंत्री का। इस वजह से इस तरीके के शब्द आप देख रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर द कांग्रेस इज ओनली टू शो, ये सिर्फ यही दर्शाता है कि उनका गुस्सा कितना है इस बात के प्रति कि कांग्रेस ने हर बार, एक बार नहीं हर बार बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब वो जिंदा थे, मगर उनकी लेगेसी, उनका नाम वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज उन्होंने सारे फैक्ट्स सामने रखे हैं, एक एक करके बताया है कि ठीक है मेघा, आगे भी इस पर आपसे बातचीत होगी, आप हमारे साथ जुड़ी रहें। अंकित गुप्ता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। अंकित, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी हैं, एक्स हैंडल पर जो लिखा है और जिस तरीके का शब्द उन्होंने लिखा, जो उनका अंदाज दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अमित शाह को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है अम्बेडकर के मुद्दे पर, अब पीएम बिल्कुल ढाल बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। निश्चित तौर पर, और देखिए ये जो बात कही गई है ये सदन में कही गई थी उस दौरान जब संविधान पर चर्चा चल रही थी, और जो अमित शाह हैं उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि बाबा साहब का किस तरीके से कांग्रेस के जब सरकारें थी अपमान किया गया था। इतना ही नहीं, जब वो जो पहली बार जब दूसरी बार वो चुनाव लड़ करके जो है कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले थे, उस दौरान भी उनके ऊपर जो है उनको चुनाव हरवाया गया, ये इस बात का जिक्र किया था अमित शाह ने। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। अमित शाह ने जो बात कही थी उसके बाद में विपक्ष ने उसको एक गलत तरीके से जो पेश किया, ये कहना है बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि अमित शाह जो लगातार जो है बात कर रहे थे, बीजेपी का ये कहना है कि अमित शाह ने बात कही थी कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है विपक्ष ने। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो नैरेटिव पेश किया गया वो ये किया गया कि वहां पर जो है अमित शाह बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। तो विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बाबा साहब का नाम लेना बीजेपी की नजरों में अपमान है। तो दोनों तरफ से एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो सामने आकर के उन्होंने इस बात का जो जिक्र जरूर कर दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो विपक्ष की राजनीति रही है वो कहने को कुछ और है और दिखाने को कुछ और है और करते कुछ और है। और इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है। कमोवेश जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संविधान पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई सारे ऐसे उदाहरण पेश किए जिसके जरिए बताने की कोशिश की कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि जो खुद यूसीसी के उन्होंने एक उदाहरण दिया कि वो उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि हाँ, जब जरूरत होगी आगे हमको इस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया गया और मुस्लिम जो कानून है उसको जो है लागू किया गया। तो इस तरीके की बातें कही थी जिस पर विपक्ष हमलावर था, और अब प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया है जो विपक्ष के जो आरोप थे उनका। जी बिल्कुल, और तमाम सरकार के मंत्री भी सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। थोड़ी देर पहले किरेन रिजिजू आए थे, उन्होंने ये बताया कि देखिए कैसे देश का कानून मंत्री हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री हो, हम लोग उसी वर्ग से आते हैं, उसी तबके से आते हैं जिससे अंबेडकर भी थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को सशक्त किया, उन्हें मजबूत किया है। तो एक तरीके का नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा था विपक्ष की तरफ से, उसका भरपूर जवाब सरकार दे रही है, ऐसी तस्वीर दिख रही है अंकित। बिल्कुल, और देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, वो अब जो सामने आकर के उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने जो है सिलसिलेवार तौर पर कई सारे ट्वीट्स करके बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से अंबेडकर जी का अपमान किया गया और अंबेडकर जी के साथ में SC/ST कम्युनिटीज का भी अपमान किया गया, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस की जो है जो कथनी और करनी में कितना अंतर है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने जो एक के बाद एक जो पोस्ट किए हैं उसके जरिए बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो मोदी सरकार आई है या केंद्र सरकार में जब से NDA सरकार है, गरीबों का उत्थान किया गया है, SC/ST को मौके दिए गए हैं, कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो एक अलग नैरेटिव बनाता है और उस नैरेटिव के जरिए बताने की कोशिश करता है कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान का अपमान करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि संविधान का अपमान जो है करने वाला ये विपक्ष है। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी तो प्रमोद तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अंकित, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं।